आप सभी को जय मसीह की। मत्ती की पुस्तक नए नियम की सबसे पहली पुस्तक है। कई लोगों का यह विश्वास है कि जब शुरू की कलीसिया इस बात का निर्णय ले रही थी कि सुसमाचारों में कौन सी पुस्तक पहले आनी चाहिए, उन्होंने मत्ती की पुस्तक को चुना क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से नए नियम और पुराने नियम को साथ में जोड़ा है और वंशावली में यह सही रास्ता बनाया है। अगर आप मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे मत्ती ने किस तरह पूरे डाटा को दिखाया है कि किसकी कौन वंशावली थी, पूरी अच्छी तरह समझाया है। मत्ती यीशु के 12 शिष्यों में एक था। उसने यीशु के जीवन की कहानी इस प्रकार लिखी है कि यहूदी लोग समझ जाएं कि यीशु ही वास्तव में उनका मसीहा था। सदियों से नबियों ने इस आने वाले राजा के बारे में बताया था, वह यही है। और मत्ती यह दिखाना चाहता था कि प्रभु ने कैसे अपने जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से जी उठने से उन भविष्यवाणियों को पूरा किया है। अगर आप लूका की पुस्तक में और नए नियम से तीसरी पुस्तक है, यह भी हमें यीशु के जीवन और मृत्यु और उसे जी उठने की कहानी को बताती है। लेकिन लूका मत्ती से अलग था। वह यीशु को नहीं जानता था। जब वे इस पृथ्वी पर थे, मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद ही लूका ने यीशु के बारे में सुना था। उसने प्रभु यीशु पर अपना विश्वास डाला क्योंकि कई वफादार पुरुषों ने उसे यीशु की कहानी बताई। वह उद्धार के उपहार के बारे में इतने जोर से भरा था कि उसने उन विश्वास के महान पुरुषों के साथ दुनिया भर की यात्रा की। उसने पौलुस प्रेरित के साथ कई साल यात्रा की और अपने समय के लोगों को सुसमाचार सुनाया। वह पौलुस के साथ तब भी रहा जब वह जेल में था। एक ऐसा समय आया जब उसने यीशु के जीवन की कहानी का अनुसंधान करके उसे लिखने का फैसला किया। वह चाहता था कि उसका दोस्त थियोफिलस और अन्य नए विश्वासी यह सुनिश्चित कर सकें कि वे उन्हें यीशु के बारे में बताया जा रहा है। वो सच बताना चाहता था। लूका एक डॉक्टर था और एक बहुत सावधान लेखक भी, ताकि पाठक इन घटनाओं के समय पाए। उसने महत्वपूर्ण इतिहास तथ्यों का रिकॉर्ड बड़े आसानी से अपनी पुस्तक में किया है। वह अक्सर उन लोगों के साथ जो एक कहानी का एक हिस्सा थे उनसे भेंट करता था, बातचीत करता था। जब हम लूका की कहानी पढ़ते हैं, हम अक्सर चित्रकारों के विषय और भावनाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि उन्होंने मुँह जुबानी या लूका के साथ बांटा था। उसके लेखन के माध्यम से हम उसके प्राचीन शब्द सुन सकते हैं। और भले ही लूका अपनी कहानियों को लिखने के लिए बहुत मेहनत करता था, वे फिर भी परमेश्वर ही था जिसने अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से लूका को चुने हुए शब्द दिए। हम यह विश्वास कर सकते हैं कि लूका के शब्द जैसे बाइबल में अन्य किताबें हैं, वे शब्द हैं जो परमेश्वर चाहता है। हम जानते हैं कि आप इसे अब पढ़ें और सुने। हम बताएंगे कि जब मत्ती ने अपनी पुस्तक इसलिए लिखी थी कि यहूदी लोग यह जाने कि यीशु ही मसीहा है। लूका ने अपनी पुस्तक यह बताने के लिए लिखी कि यीशु सारे जातियों और देशों के लिए उद्धार करता है और वही एक हैं जो उद्धार लाए थे। मत्ती हमें सिखाता है कि यीशु कैसे दाऊद का पुत्र, महान राजा और पुराने नियम के वादों का मसीहा है। लेकिन आपको याद होगा कि पुराना नियम हमें यशायाह की भविष्यवाणी द्वारा एक दुख उठाने वाले सेवक के बारे में बताता है। यह व्यक्ति गरीबों के लिए आशा और बीमारों के लिए चंगाई लाएगा। वह अपने जीवन को बलि कर देगा और किसी तरह अपने घाव से दूसरों की रिहाई की कीमत चुकाएगा। लूका अपनी कहानी में यह बताना चाहता है कि पुराना नियम का वह खूबसूरत रहस्य चरित्र हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह था। अगर हम ध्यान दें तो
पवित्र बाइबल की कहानी 7 ईसा पूर्व के आसपास राजा हेरोदेस के समय से शुरू होती है। हेरोदेस वो राजा नहीं था जिसे परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों का नेतृत्व करने के लिए अभिषेक किया था। वह महान राजा दाऊद का वंशज नहीं था। वास्तव में शक्तिशाली दमनकारी रोमन साम्राज्य की वजह से हेरोदेस राजा बना। रोमी लोग इजराइल के देश पर शासन करते थे, उनकी सरकार और जीवनों को नियंत्रित करते थे। कभी कभी वह उनकी प्रभु पर विश्वास और आज्ञाकारिता पर निर्भर और नियंत्रण और रोक टोक भी करते थे। रोमी ने यहूदियों पर नियंत्रण रखने के लिए हेरोदेस को राजा बनाया। वो जानते थे कि हेरोदेस उनके साम्राज्य के प्रति वफादार रहेगा। यहूदी लोगों की आंखों में हेरोदेस एक गद्दार था। वह एक क्रूर आदमी था जो सबसे उच्च और सच्चे परमेश्वर के मार्गों के बारे में जरा भी नहीं सोचता था। यह इजराइल के लोगों के लिए एक कठिन समय था। कल्पना कीजिए, वे इस सिंहासन पर बैठे ढोंगी से कितना घृणा कर रहे थे। उन दिनों में जकरिया नाम का एक आदमी यहूदिया में रहता था। वह हारून मूसा के भाई का वंशज था। इसका मतलब यह था कि उसे परमेश्वर के लोगों पर याजक होने का उच्च और पवित्र सम्मान था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ भी हारून के वंश से थी। जब लूका ने यह कहानी लिखी तो यह चाहता था कि हमें अच्छे से समझ आए कि जकरिया और एलिजाबेथ एक बहुत ही महान और सज्जन पति पत्नी थे। उसने लिखा, वे दोनों निर्दोषिता से परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों का पालन करते थे और परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार थे। परमेश्वर का वचन उनके बारे में इस तरह अद्भुत बातों को कहेगा, तो वह एलिजाबेथ और जकरिया के लिए क्या ही एक अद्भुत सम्मान था। जकरिया और एलिजाबेथ को एक महान उदासी थी। उनके बच्चे नहीं थे। एलिजाबेथ बांझ थी। उसने समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसे एलिजाबेथ के लिए एक महान अपमान के रूप में देखता था। वह जकरिया को एक पुत्र नहीं दे सकती थी। कौन उसके नाम को आगे बढ़ाता? कितने साल के लिए एलिजाबेथ ने एक बच्चे के लिए आशा की और प्रार्थना की, लेकिन अब वह बूढ़ी हो गई थी और यह असंभव लग रहा था। उसको कैसे दुख होता होगा कि उसने अपनी बाहों में अपने स्वयं के बच्चे को कभी नहीं लिया। उसके पति को उसके साथ एक दर्द उठाना पड़ रहा था, यह जानकर कि वह कैसे दुखी होती होगी। उसके लिए कैसा दर्दनाक समय हुआ जब वह औरत को देखती थी जिनके घर कई बच्चे की चहल पहल थी। वह दर्द से भर जाती थी। इतना महान दर्द के बावजूद एलिजाबेथ और जकरिया ने अपने जीवन में परमेश्वर का आदर दिया और वह यह नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर उनके दिल की इच्छाओं द्वारा इस पूरी दुनिया के लिए अपने भव्य योजना को पूरा करने जा रहा था। एलिजाबेथ की दरिद्रता और दुख परमेश्वर की महिमामय उद्धार की कहानी एक हिस्सा बन जाएगा। इसका दुख सबसे बड़े आनंद में अब बदल जाएगा। जकरिया इजराइल का एक याजक था। अपने पूरे जीवन काल में जकरिया को एक विशेष पवित्र तरीके से इजराइल के लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था। असल में एक याजक का काम था परमेश्वर परम प्रधान उसके प्रेमी लोगों के बीच एक मध्यस्थल के रूप में होना। प्रभु अपने देश से प्यार करते थे। वे उनकी अमूल्य वस्तु थी, लेकिन वे पापी भी थी। उन्होंने अपने पाप के प्रदूषण के दुख को दूषित कर दिया और इस दुनिया ने परमेश्वर की उज्जवल शुद्ध और पूर्ण पवित्रता को अपमानित किया। तो परमेश्वर ने लोगों को अपने पवित्र मंदिर में बलिदान लाने के लिए एक रास्ता बनाया। किसी तरह परमेश्वर की योजना के रहस्यमय सौंदर्य में यह बलिदान लोगों को शुद्ध कर सकते थे।
जिससे वे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रह सकते थे। याजकों का यह काम था कि वे इन लोगों की से पाप का बलिदान और प्रशंसा की बलि लेकर परमेश्वर को भेंट करें। वे परमेश्वर और उनके लोगों के बीच मेल मिलाप के लिए खड़े होते थे। यह कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी। वह समय आया जब जकरयाह और जिन याजकों के विषय का भाग का वह हिस्सा बना था, यरूशलेम में प्रभु के महान मंदिर में सेवा करने के लिए बुलाया गया। यह एक बहुत ही उच्च सम्मान था, लेकिन एक उससे भी उच्च सम्मान तय करना था। उन्हें पवित्र स्थान जाने के लिए और सोने की वेदी पर धूप जलाने के लिए एक याजक को चुनना था। यह सोने की वेदी को सिनाई पर्वत पर मूसा के कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। वेदी के पास एक मोटा नीला पर्दा लटका हुआ था। पर्दे की दूसरी ओर वाचा का संदूक रखा हुआ था। इसमें 10 आज्ञाएं रखी हुई थी। उसके ढक्कन को दया की गद्दी कहा जाता था और यह पृथ्वी पर परमेश्वर का सिंहासन का कमरा था। यह स्वर्ग में परमेश्वर के महिमामय सिंहासन की एक छवि थी। किस याजक को परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में मंदिर के भीतर कक्ष में प्रवेश करने और धूप जलाने की अकाल्पनिक सम्मान दिया जाएगा? याजकों ने चिट्ठी डाली। इस तरह से यहूदी लोगों ने परमेश्वर को अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए मांगा था। ऐसा करने पर जकरयाह यह करने के लिए नियुक्त हुआ। परमेश्वर एक बहुत विशेष तरह से अपनी विशेष योजना पर काम कर रहे थे। परमेश्वर के पास जकरयाह के लिए एक विशेष घोषणा थी और उसे वह यह घोषणा थी पृथ्वी पर सबसे पवित्र कमरे के देने जा रहे थे। जकरयाह को सिर्फ कमरे में प्रवेश करने के लिए तैयारी के अनुष्ठान के माध्यम से जाने थे, लेकिन परमेश्वर उसे एक बहुत अधिक रास्ते की तैयारी कर रहे थे। जकरयाह ने याजक रीतियां करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया। भक्तों ने बाहर एकत्रित होकर प्रार्थना की, लेकिन किसी ने आगे होने वाली घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी। जब जकरयाह धूप की वेदी पर खड़ा था, परमेश्वर का शक्तिशाली स्वर्गदूत वेदी के दूसरी ओर प्रकट हुआ। जकरयाह इस शानदार प्राणी को देखकर चौंक गया। वह भय से कांप उठा। स्वर्गदूत वह स्वर्गीय जीव है जिसको परमेश्वर ने दुनिया बनाने से पहले सृजा था। वास्तव में जब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की थी तो वह यह देखकर खुशी से चिल्लाया होगा। वे उनके साथ स्वर्ग में रहते हैं और परमेश्वर की हर शब्द की पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ सेवा करते थे। अगर आपकी आंखों के सामने एक स्वर्गदूत दिखाई दे तो आप क्या महसूस करेंगे? कल्पना कीजिए, यह स्वर्गदूत एक संदेश के साथ आया था। क्या ही एक अद्भुत शक्तिशाली पल था और क्या ही एक महत्वपूर्ण संदेश रहा होगा। उसने कहा, परंतु स्वर्गदूत बोला, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिसा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण हो जाएगा और इजराइल में से बहुतेरे को उनके प्रभु की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे चलेगा। पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। जब जकरयाह स्वर्गदूत की बात सुन रहा था तो वह संदेह से भर उठा था। उसने कहा, मैं इस बारे में पूर्ण यकीन कैसे कर सकता हूँ? मैं एक बूढ़ा आदमी और मेरी पत्नी बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, और यह क्या एक दिलचस्प जवाब था। उसने कहा, मैं जब्रियल हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता हूँ
और मुझे तुझको यह अच्छी खबर बताने के लिए भेजा गया है। जकरिया के सामने यह जो शानदार तेजस्वी प्राणी था, वे सभी स्वर्गदूतों से सर्वोच्च था। वह खुद स्वर्ग के सिंहासन के कमरे के एक दूत के रूप में आया था, लेकिन जकरिया के पास जो एक याजक था, उस पर विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं किया था। यह बल्कि एक दूत के साथ व्यवहार करने का एक असभ्य तरीका था। तो गब्रियल ने आगे बोला, और अब तू जब तक वह उचित समय नहीं आएगा, यह बात सच हो जाएगी, तब तक तू बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने मेरे शब्द पर विश्वास नहीं किया। जब जकरिया दूत गब्रियल के साथ बात कर रहा था, बाहर एकत्रित भक्त सोचने लगे कि जकरिया को क्या हुआ, वह क्यों इतना लंबा समय ले रहा था। जब जकरिया बाहर आया तो वह कितना दंग दिख रहा होगा, यह बात नहीं कर सकता था। उसने उन्हें समझाने के लिए इशारों से बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन लोगों ने इस बात का एहसास किया होगा कि उसने मंदिर में कोई दर्शन देखा होगा। जकरिया ने मंदिर में तब तक सेवा करता रहा जब तक उसके कर्तव्य के साथ समाप्त हो गया। तब वह अपनी पत्नी को घर लौट आया। जैसे स्वर्गदूत ने कहा, एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने अपने को 5 महीने दुनिया से छिपा कर एकांत में रखा, जैसे वह परमेश्वर के दिए अनमोल चमत्कारी उपहार का लुत्फ उठा रही थी। उसने कहा, परमेश्वर मेरे लिए यह किया है। इन दिनों में उसने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे लोगों के बीच मेरे अपमान को मिटा दिया है। क्या ही अनमोल और धन्यवाद से भरा हुआ हृदय, और क्या ही उदारता और महान परमेश्वर की योजना थी। अगले वचन में हम बताएंगे जब्रियल जब मरियम के पास आया। आमीन।